नमस्कार। व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है श्रीमान। घर में विवाद होता है तो मजबूरियां होती है, बाहर विवाद होता है तो मजबूरियां होती है, पार्टी में विवाद होता है तो मजबूरियां होती है, और राजनीति तो विवादों का खेल के अंतर्गत ही श्रीमान अपना नया उपज करता है। अगर राजनीति में धान का उपज करना है, गेहूं का उपज करना है, तो श्रीमान ये कितना लंबा चलेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज बताना बड़ा मुश्किल है कि राजनीति चलता रहे, आपकी दुकान चलती रहे, इसका नाम है श्रीमान विवाद। विवादों से गहराता हुआ राजनीति कभी किसी के राज्य में अछूता नहीं रहा। मैं उमेश श्रीमान आज जिन मुद्दों को आपके पास रखने जा रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं श्रीमान, सब पार्टी से कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। संघर्ष के दिनों के जो साथी रहते हैं, संगठनात्मक तरीके से वह आपके सफलता के बाद दूर क्यों हो जाते हैं? फिर वही बात हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि पेज से ये जानना चाहते हैं, जिस समय आप संघर्ष कर रहे थे श्रीमान, अब अभी तक किसी नेता का मैंने नाम नहीं लिया है, जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब आपका राजनीतिक परिपाटी में श्रीमान जब शुरुआती दौर था, जब राजनीतिक आप एक नया आयाम खड़ा कर रहे थे, उस समय जब आपको लगता था कि आपके अगल बगल पास पड़ोस, आपके जाति के, आपके मित्रवत लोग जो आपको संगठन को मजबूत करने में आगे बढ़ा देते, उन लोगों का सबसे बड़ा सहयोग होता था, और वही आपको बाबू, भैया, दादा, काका, चाचा बोलकर राजनीति में अन्य जगहों पर लोगों के बीच में कास्ट करते थे, और इतना सफर आसान हो जाता था कि कारवां बनता चला जाता था। श्रीमान, आज सवाल जयराम महतो जी के जेल कैंप से, जेल कैंप को बनाने के पीछे का जो संघर्ष रहा, जिन लोगों का संघर्ष रहा, हो सकता है इनके समर्थकों को थोड़ा सा मेरा सत्य कड़वा लगे, लेकिन सत्य तो श्रीमान कड़वा होता ही है। यह राजनीतिक संगठन को मजबूती मिलेगा, या राजनीतिक संगठन ले रहा है धीरे धीरे करवट इसलिए क्योंकि लोग यह जानना चाहते हैं श्रीमान कि जिस तरह जयराम महतो जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्रीमान आज जेल कैंप के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन उनके मुख से आप बहुत कम होगा, बहुत बार आप ऐसी बात सुनेंगे कि स्वयं को उन्होंने कहा है कि जयराम महतो अपने बलबूते पर बना है, जयराम महतो अपनी ख्वासियत से बना है, जयराम महतो वही किया जो जयराम महतो चाहता था। लेकिन इसके पीछे झारखंड और झारखंडियत के बात वो सदैव मंचों से करते आए। लेकिन संगठन को जो खड़ा करने की परिपाटी जिन लोगों के कंधों से शुरू की गई थी, वह कंधे आज इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? जब यदा कदा लोगों से बात करने की आप कोशिश करें तो वह कहते हैं नहीं, अभी हम सोशल मीडिया के पन्नों पर नहीं आना चाहते हैं, या कुछ मुखरता से बात नहीं रखना चाहते हैं। तो बात वही आकर टिकी ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी श्रीमान, जो इतना करवट ले रहे हैं लोग। अब यह जानना है कि झारखंड में जब भी संघर्ष हुआ, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने संघर्ष की राजनीति में आपको कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया, वो पुराने लोग कहां दिख रहे हैं? हम तो पूछेंगे। अब आप कहें कि आप क्यों पूछेंगे श्रीमान, इसी झारखंडियत के मुद्दों को जो आप उठाते हैं, हम लोग भी उठाते हैं। मैंने भी अपनी पत्रकारिता धर्म में उन सारी चीजों को निभाया है जहां तक एक आम आदमी का आवाज पहुंचना चाहिए था, उस आवाज को मैंने भी बुलंदी के साथ उठाया। आज मैं जानना चाहता हूं वो चेहरे कहां गौन, उन चेहरों के साथ हुआ क्या, उन चेहरों के बीच कौन सी विवाद, उन चेहरों के लिए क्या है स्थान, उन चेहरों के लिए जेल के पार्टी क्या कुछ हो गई मौन। श्रीमान, जब संघर्ष था, जब आपको कोई जानता नहीं था, जब पार्टी को कोई समझता नहीं था, जब जाति और राजनीति के नाम पर जब पार्टी को संगठित करने की बात हुई, तो श्रीमान वही लोग आपके साथ थे। जरा उनके दर्द को भी समझिएगा। वो बोलते हैं बुलंदी कभी किसी के साथ लंबा नहीं चला है, बुलंदी कभी किसी के साथ लंबा नहीं चला है श्रीमान। और बंद दरवाजों की जब आप बात करेंगे तो एक चीज है कि भीतर जो बात चल रहा है वो बाहर भी आ जाता है, कुछ छुपा कर नहीं रख सकते। माननीय जयराम महतो जी, अभी आप विधायक बन गए डुमरी के, बस चंद सवाल अपने उन लोगों से जरूर पूछे कि तोय हमरा छोड़ के कहां गए, मतलब ये बात जानना चाह रहे हैं। वो लोग आज भी आपके एक कॉल का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों से भी संपर्क करके बोलते हैं कि सर मन में है दुख, मन में है कलेश, मन में है वही अशांति कि जो संघर्ष के नाम पर हम लोग आगे बढ़े थे, एक कारवां बढ़ाए थे, चंद पार्टियों को छोड़कर आए थे, वैसे जगहों को छोड़कर आए थे जहां कर्मठता के साथ हम थे। श्रीमान, आज माननीय विधायक जी हम लोग तो देखते तक नहीं है। अब देखिए, ये तो इसकी तो पुष्टि मैं नहीं कर सकता, मैं तो इसकी बात बस इतना ही आपके तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। जयराम महतो जी अभी आप वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन संगठन कमजोर अगर पड़ गया तो श्रीमान चंद लोगों के सहारे आप
लंबी राजनीति नहीं कर सकते। वही जो विपक्ष चाहता है, अगर उसी ढांचे पर आप आ गए या आपके लोग आ गए, जो आपके इर्द गिर्द आज लोग हैं, बिल्कुल सही बात है कि आपकी राजनीति को एक नया प्लेटफॉर्म मिले, आप आगे बढ़ें और झारखंडियत की बात करें। लेकिन पुराने लोगों की तो बात आप ही को करना होगा, पुराने लोगों को तो आप ही को समेटना पड़ेगा, पुराने लोगों को तो आपको ही लाना पड़ेगा। पुराने लोगों को तो इतना जरूर उम्मीद है आपसे कि दादा से जो उम्मीद था वो कहां चला गया। मैं पुष्टि नहीं कर सकता, ना मैं पुष्टि करना चाहता हूं। तजेत धर्मम दानहीनम तजेत विद्याहीनम गुरु, वो धर्म जिसमें दान नहीं और जिस गुरु में विद्या नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। क्या आप यह प्रेरणा स्वरूप जो बात लोगों के बीच में रखे थे, संगठन पहले आप पर बहुत लोगों ने कार्रवाई करने की बात रखी, आप पर बहुत लोगों ने आरोप लगाया, न खाता न बही जो कहे जयराम हो तो वही सही। श्रीमान, अब धीरे धीरे अगर पहले एक आदमी छोड़े, दो छोड़े, तीन छोड़े, स्वार्थ की राजनीति कितना करेंगे? कितने लोग अपने घर से पॉकेट से पैसा लगाकर आपके संघर्ष में साथ दिए थे, उन लोगों का आज कहां? उन लोगों के साथ आज क्या? उन लोगों के लिए आपके पास कितना समय? आज तो लोग दर्द की ठोकरें खाकर यही कहते हैं कि दादा से मुलाकात नहीं हो पाती है। क्या कुछ होगा राजनीति के अंतर्गत? नया आयाम, नया विकल्प, नया संकल्प, नया दौर, नया महादौर। लेकिन इतना जरूर याद रखें, जो पुराने हैं, जो अपने हैं, वो अपने ही होते हैं। पुराने संघर्ष की साथी, पुराने संघर्ष के जो भी आपके साथ लोग थे, उन लोगों के साथ एक मन में तंज चल रहा कि हमारे तब दादा का नजर कब पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप विधायक बने। अब जिस तरह कर्मठता के साथ आप लोगों को जन दरबार लगा रहे हैं, अपने जनता दरबार में लोगों की कार्यों के निष्पादन में लगे हैं, बहुत अच्छी बात। उनमें से महज 1 घंटा समय निकालकर, महज 1 घंटा, मैं सलाह नहीं दे सकता आपका, मैं उस कद का नहीं हूं कि मैं एक विधायक जी को सलाह दूं। मैं बस यही समझता हूं कि जो मुखरता से आपसे लोग कह नहीं पा रहे, अगर हम लोगों तक ये बात को रखते हैं और अगर ये बात शायद आपके तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 24 घंटे में से 1 घंटा अगर पुराने लोगों को आप समय दे देते हैं तो मुझे लगता है कि अब ये संगठन एक मजबूती के साथ 2029 की तैयारी करेगा। अन्यथा जो विपक्ष चाहता है आपके साथ, श्रीमान, वही करवट दिखेगा। जोहार झारखंड, जय हिंद। श्रीमान, इतना तो तय है कि राजनीति का करवट राजनीति के करवट के साथ ही होता है। अब यह करवट किस ओर चलेगा ये तो कहना बड़ा बात है। अभी इससे पहले वाले 1-2 एपिसोड के पहले मैंने एक बात चलाया था कि माननीय विधायक जयराम महतो जी पर एनडीए की भी नजर है और महागठबंधन की भी नजर है। 2029 का विकल्प जरूर तलाशेंगे और यह भी तय है श्रीमान, किसी न किसी गठबंधन के साथ गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड।